केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने उन केंद्रीय कर्मचारियों को पुराने पेंशन स्कीम का फायदा देने का ऐलान किया है जो एक तय समय के पहले सरकारी सेवा में आए थे। अब नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने की छूट मिल गई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आखिर कर्मचारियों के 18 माह के बकाया डीए एरियर्स को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ हमने बात की थी कि क्या कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने वाली है, क्या इसके लिए विकल्प जो है वो जीपीएफ बनने वाला है, आखिर केंद्र सरकार का प्लान क्या था, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया था, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर ये आई थी कि दोस्तों अब आपको आंध्र प्रदेश सरकार ने जो मॉडल अपना रखा है जीपीएस, दोस्तों वही आप सभी के लिए लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार की यही रणनीति है कि केंद्र सरकार का कहना है कि दोस्तों अब आप सभी को जो यहां पर पेंशन है वो दोस्तों नई पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी, लेकिन इसमें जो आपको पेंशन मिलने वाली है वो ओपीएस की तरह मिलेगी, क्योंकि आपको सैलरी की आधी पेंशन यहां पर मिलने वाली है। इसको लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आई थी, जिसके तहत आप सभी का कंट्रीब्यूशन भी लिया जाएगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन लेते हुए भी आपको सैलरी की आधी पेंशन गारंटीकृत पेंशन दी जाएगी। इसको लेकर बड़ा ऐलान हुआ था, जिसकी हमने इस वीडियो के अंदर बात की थी। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर भी आई थी इसमें दोस्तों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी गरजे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली नहीं करके कर्मचारियों को अपंग बना रही है। वहीं एक बड़ी खबर की हम बात करने से चूक गए थे, आपको बताया था कि पेंशन बढ़ाने की जो आवाज है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। रामलीला मैदान में यहाँ पर प्रदर्शन, साथ ही जंतर मंतर पर आमरण अनशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक ताजा खबर आई है, जिसने पेंशनर्स का टूटा हुआ सब्र का बांध, लड़ाई लड़ने जत्था दिल्ली के लिए रवाना। तो आखिर दिल्ली के लिए कहां से जत्था रवाना हुआ है और पेंशन्स को लेकर आज की तमाम बड़ी खबरों की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप पेंशन धारक है, ईपीएस 95 पेंशन धारक है, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन भोगी है, तो आप सभी से निवेदन है कि आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बड़ी खबरें आई है वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि समय समय पर हम आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं और आपको पेंशन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत 76 लाख पेंशनर्स सन 2013 से न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है, जो कि एक परिवार समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए अपर्याप्त है। दोस्तों इसे बढ़ाकर 7000 रुपए 500 प्लस डीए प्रति माह करने और उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को तेज करने, साथ ही विधवा पेंशन के 100% दिए जाने की इत्यादि की मांग हो रही है। और साथ ही इन्हीं मांगों को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में नई दिल्ली में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का यहाँ पर आह्वान किया है। साथ ही 8 दिसंबर से राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजिटेशन कमेटी के केंद्रीय नेता कमांडर अशोक जिरावत, वीरेंद्र सिंह राजावत और डीएम पाटिल जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। देश के कोने कोने से पेंशनर्स नई दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि ये कम से कम 5 लाख यहाँ पर पेंशन धारक जो है वो इकट्ठा होने वाले हैं और सरकार के लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप कमांडर अशोक जिरावत के मुख से उनकी प्रमुख 4 सूत्रीय मांगे सुनिए, जिसके बाद हम आज की तमाम बड़ी अपडेट की बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल एजुकेशन कमेटी, और ये मेरे मिनिमम 7500 पेंशन है, उस पर महंगाई भत्ता जो लोग हायर पेंशन में नहीं आते उनको मिले। अगर वो सरकार में देने में दिक्कत है तो कम से कम एज एन इंटरिम रिलीफ 5000 और उस पर महंगाई भत्ता करके दे। तीसरी हमारी डिमांड है कि जो लोग ईपीएस के मेंबर्स नहीं बने लेकिन रिटायर्ड हुए ईपीएस की संस्थाओं से, उन्हें एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबरशिप बना के इस सोशल सिक्योरिटी के नेट में लाया जाए। और चौथी डिमांड है सभी ईपीएस के पेंशनर्स को और उनके स्पाउस को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, कमांडर अशोक जिरावत हाल फिलहाल में यहाँ पर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की लेकर 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख कर रहे थे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कमांडर अशोक जिरावत यहाँ पर मीडिया से बता रहे थे। साथ ही साथ आज की जो प्रमुख बड़ी खबर थी, जिसमें हमने आपको पहले बताया था कि दोस्तों आप सभी कर्मचारियों के लिए अब नई पेंशन योजना एक लागू होने वाली है। आंध्र प्रदेश मॉडल पर सरकार हाल फिलहाल में विचार कर रही है। सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि आंध्र प्रदेश मॉडल की तरह पूरे देश में एक बार फिर से पेंशन व्यवस्था को
लागू किया जाएगा, क्योंकि देश में इन दिनों काफी सारे ऐसे कर्मचारी है, ऐसे पेंशन धारक है जो लगातार यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। क्योंकि देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया है, लेकिन बचे हुए राज्यों के जो कर्मचारी है वो लगातार पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो मुख्य पेंशन योजना सामने निकल कर आ रही है वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश मॉडल। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की घोषणा की थी। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए यहां पर गारंटीड पेंशन स्कीम यानी कि दोस्तों जीपीएस लाने की घोषणा की थी। और ये जीपीएस पेंशन क्या है इसके बारे में दोस्तों आपको बताया जाए तो ये दोस्तों जीपीएस पेंशन एक ऐसी पेंशन है जिसमें ओपीएस और एनपीएस के सारे गुण मौजूद रहेंगे। जी हां दोस्तों, कुछ प्रावधान यहां पर नए पेंशन सिस्टम के द्वारा यहां पर ऐड किए जाएंगे, वहीं कुछ ऐसे प्रावधान भी होंगे जो कि ओपीएस से लिए जाएंगे। और जानकारों का यह मानना है कि जो भी पेंशन धारक है ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं या फिर पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये जीपीएफ का विकल्प बहुत ही खास होने वाला है। जीपीएफ पेंशन बहुत ही खास होने वाली है। इसमें दोस्तों सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटी के साथ पेंशन देने का प्रावधान करेगी। जी हां दोस्तों, सरकार जो हाल फिलहाल में एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही है उसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं दी जा रही है, तो यहां पर सरकार गारंटी के लिए यहां पर ये जो है जीपीएफ लाना चाहती है। क्योंकि जीपीएफ में पुरानी पेंशन योजना से संबंधित काफी सारे ऐसे अपडेट हैं जो जीपीएफ में शामिल किए गए हैं। और आंध्र प्रदेश सरकार ने ही पिछले ही कुछ महीनों में यहां पर विधानसभा के अंदर एक बिल पारित करवाया था जिसे यहां पर आंध्र प्रदेश गारंटीकृत पेंशन प्रणाली विधेयक 2023 कहा गया था, जिसमें कुछ चीजें तो एनपीएस से ली गई थी और कुछ चीजें ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना से ली गई थी। तो देश में एक बार फिर वही जीपीएस लागू होने पर विचार कर रहा है। केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी की जीपीएफ को लेकर दे दिया है, क्योंकि पेंशन को लेकर लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, धरने प्रदर्शन हो रहे थे, आमरण अनशन पर लोग बैठ रहे थे। तो दोस्तों इस जीपीएस के बारे में बात करें तो दोस्तों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी वेतन का 50% हिस्सा जो है वो पेंशन के तौर पर यहां पर दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको ओपीएस के अंदर आखिरी सैलरी का आधा पेंशन दिया जाता था, उसी तरीके से यहां पर जो है जीपीएफ के अंदर दिया जाएगा। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो भी पेंशन धारकों को यहां पर रिटायरमेंट के बाद जो महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, वह भी इस योजना के तहत दी जाएगी। क्योंकि हाल फिलहाल में जो एनपीएस है उसके अंदर आप सभी को पेंशन मिल रही है, किसी को 30% है, किसी को 40 है और किसी को 35% है। तो हाल फिलहाल में सरकार ने एक यहां पर जो कमेटी बनाई थी आप सभी की पेंशन को लेकर, उस कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा देखने को आया कि यहां पर 10 से 15% का अंतर है पेंशन देने में, यानी कि ओपीएस से 10-15% कम पेंशन यहां पर अभी हाल फिलहाल में पेंशन धारकों को मिल रही है। तो 10 से 15% का गैप अगर सरकार पूरा करके पेंशन धारकों को पेंशन देगी तो पेंशन धारकों की ये राहत के लिए खबर होगी, पेंशन धारक इससे खुश हो जाएंगे। तो इसी को लेकर सरकार ने हाल फिलहाल में एक स्टडी किया है जिसमें सरकार ने इसका निष्कर्ष दोस्तों ये निकाला है कि आपका जिस तरीके से नए पेंशन सिस्टम के अंदर आपकी सैलरी के आधार पर कंट्रीब्यूशन होता था उसी तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। लेकिन वह कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी आपको जो पेंशन है वो 50% मिलेगी। अब आप कंट्रीब्यूशन दे रहे थे लेकिन आपको पेंशन कम मिल रही थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कहा है कि जब आप आगे कंट्रीब्यूशन देंगे और जीपीएफ योजना लागू करेगी तो दोस्तों आपको 50% गारंटी के तौर पर पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है, पेंशन धारकों के लिए खुश खबरी की तरह है, क्योंकि पेंशन धारक लगातार इसी की मांग कर रही थी। तो आखिरकार पेंशन धारकों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंच चुकी है। सरकार अब आप सभी के लिए जीपीएफ लाने पर तैयार हो रही है। अब देखते हैं सरकार इसे आधिकारिक तौर पर कब दोस्तों ऐलान करती है कि जीपीएफ लागू किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता अपनाएगी, जो रास्ता है दोस्तों जीपीएफ यानी कि आंध्र प्रदेश का मॉडल सरकार एक बार फिर देश में लागू कर सकती है। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है और ऐसी ही पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।